भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में कहा है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी कुशलता के लिए भगवान के श्री चरणों में हर वक्त प्रार्थी रहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। हर कोई अपनी किसी न किसी पीड़ा से, अपने किसी न किसी कष्ट से, अपने किसी न किसी दुख से पीड़ित है। लेकिन इन दुखों का, इन कष्टों का, इन मुसीबतों का, इन परेशानियों का हल किसी के पास नहीं है। उसका हल है तो आपके पास है और परमपिता परमेश्वर के पास है। प्रभु नाम ही एक ऐसा है जो सब संकटों को काटता है। हम भगवान से शिकायत करते हैं, प्रभु जो हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता। इंसान के सबसे ज्यादा दुखी होने का कारण यही है कि जो वो चाहता है वो होता नहीं है। कई बार हो जाए, जो चाहता है वो उस पर सही नहीं बैठता, उसके मन के मुताबिक नहीं होता। लेकिन जो भगवान करते हैं, भगवान जो चाहते हैं, जब वो होता है वही हम सब के लिए सही होता है, सुखद होता है। भगवान के फैसलों पर हमें कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन पर कभी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो करेंगे हम सबके भले के लिए ही करेंगे। कोई माँ बाप अपनी संतान के लिए बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करते। हम सब भगवान की संतानें हैं, तो परमपिता परमेश्वर हमारे लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं? हमारी उतनी बुद्धि नहीं है कि आगे तक देख पाए, आगे भविष्यों में क्या होने वाला है उसको देख पाए। लेकिन भगवान को हर चीज का, हर क्षण का पता है कि हमारी जिंदगी में क्या क्या घटित होने वाला है, क्या क्या घटना होने वाली है। वो उसी के मुताबिक हमें ढालते हैं, हमें तैयार करते हैं। लेकिन हम भगवान के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान करते क्या हैं, भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान की शक्ति कितनी है। हमें इन सब चक्रों में ना पड़ के भगवान की भक्ति में रहकर भगवान से प्रेम करना चाहिए। जिससे हम प्रेम करते हैं वो हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे साथ रहता है और वो कभी हमारा बुरा नहीं सोचता। हम भगवान की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। प्रभु, जो जैसा हो रहा है वैसा कभी नहीं होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। आज तक भगवान को कोई जान नहीं पाया है। भगवान को जानने की कोशिश ना करिए। भगवान को जानना नामुमकिन है। भगवान को बस प्रेम करिए, भगवान से प्रेम कीजिए। प्रेम में बहुत ताकत है, प्रेम में वो शक्ति है। जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान को आपकी मनोदशा का पता है कि आप क्या चाहते हैं। फिर देखिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। अपने प्रेम पर दृढ़ विश्वास करके देखिए, करके तो देखिए एक बार, फिर देखिए प्रभु के चमत्कार। जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं वो सृष्टि तो भगवान की एक पैर की धूल के बराबर है। पता नहीं कितनी सृष्टियां भगवान के अंग अंग में, रोम रोम में ऐसी बस रही हैं। कितने ब्रह्मांड हैं। भगवान को हर ब्रह्मांड के, हर सृष्टि के, हर एक जीव की चिंता है।
कहा जाता है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। दोस्तों, भगवान के रोम रोम में, भगवान की एक एक बाल के ऊपर, शरीर के एक एक कलाई में कितनी सृष्टियां, कितने ब्रह्मांड लटक रहे हैं, और उन सृष्टियों में ना जाने अरबों खरबों अनगिनत कितने जीव हैं। भगवान उन सब की चिंता करते हैं। हमें तो अपनी अपनी पड़ी रहती है, लेकिन उस पालनहार को, परमपिता परमेश्वर को हर किसी जीव की चिंता है। प्रभु कभी किसी को भूखे नहीं सुलाते। जीवन में कष्ट आते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं। जो कर्म हमने किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। आप चाहे हंसकर भोगो या आप रोकर भोगो, और भगवान उन कर्मों को भोगने की, उन दुखों को, उन कष्टों को, उन मुसीबतों को भोगने की शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। भगवान कभी अपने भक्त पर गलत नहीं करते, अपने भक्त का कभी गलत ना करते हैं, ना होने देते हैं। जैसे कुम्हार कोई घड़ा बनाता है, एक हाथ उसका अंदर रहता है, वो उसको सहारा देता है, और बाहर जो हाथ रहता है वो हाथ उसको आकार देता है, उसका निर्माण करता है। अंदर से सहारा इसलिए देता है कि मिट्टी का जो कच्चा घड़ा होता है वो टूट ना जाए। इसी तरह भगवान हमारी अंतरात्मा में आकर हमें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बाहर से हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो हमारे भोग हैं, वो भोगाते हैं। दोस्तों, एक बहुत प्यारी कथा आपको मैं सुनाता हूं। कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान पर आप विश्वास करेंगे कि कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, संदेश कर रहे हैं, कहते हैं भगवान तो होता ही नहीं है, भगवान तो कुछ है ही नहीं है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, इंसान खत्म हो जाता है, ना आत्मा होती है, ना कोई भगवान का कोई नाम है। लोग भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे मूर्ख प्राणी कभी भगवान को जान ही नहीं पाते। वो बस इन्हीं मोह माया और दुविधा के चक्रों में फंसे रहते हैं। भगवान को जानने की कोशिश मत कीजिए। भगवान को आज तक कोई नहीं जान पाया। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टियां हैं, कहां कहां जाकर आप भगवान को क्या क्या जानोगे। आपके जन्मों जन्म खत्म हो जाएंगे। आप जन्म लेंगे, मृत्यु होगी, जन्म लेंगे, मृत्यु होगी। लाखों करोड़ों जन्म आप ले लो, तब भी आप भगवान को कभी जान नहीं सकते। भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान को मानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सोई जान नहीं जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन। जान ही भगत भगत और चंदन। इसका अर्थ है प्रभु वही आपको जानता है, वही आपको जान सकता है जिसे आप खुद जना देते हैं, और जानते ही वह आपके स्वरूप में ढल जाता है, आपका स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपकी दृष्टि भक्तों पर नहीं पड़ेगी, हम पर नहीं पड़ेगी, भक्त दर दर भटकता रहेगा, लेकिन आपको जान नहीं पाएगा। अतः मेरे प्रभु, आप हम सब पर दृष्टि डालिए, हम सब पर कृपा कीजिए।
अपनी ममता का, अपनी दया का एक बूंद हमें दीजिए। हमें अपने आकार में, अपने स्वरूप में ढालिए। हमें ऐसी दृष्टि दीजिए, ऐसी सोच दीजिए, ऐसा मन दीजिए कि हमारा एक एक पल आपके दर्शनों को करके इस भवसागर से पार हो सके। भगवान का कोई भी निर्णय होता है हमारे लिए सुखद ही होता है, अच्छा ही होता है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण प्रभु के फैसलों पर को पहचान नहीं पाते। प्रभु का निर्णय बहुत अटल होता है, बहुत सुखद होता है, हम सबके अच्छे के लिए होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूं। आपका भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाएगा। भगवान के फैसलों पर आप कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाएंगे। भगवान के निर्णय हम सबके अच्छे के लिए ही होते हैं, उन पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। भागवत में एक बहुत अच्छी कथा आती है, आप उस कथा का को श्रवण कीजिए और प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाइए। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। हुआ क्या, एक स्त्री का अंतिम समय आने वाला था, तो उसकी आत्मा को लाने के लिए यमराज जी ने अपने दूत को भेजा। जब दूत धरती पर आया तो चिंता में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी लड़कियां, जुड़वा लड़कियां थी, 3 छोटी छोटी लड़कियां उस स्त्री की छाती से लगी हुई थी। उस स्त्री की 3 लड़कियां, जिनमें से एक तो रोते रोते सो गई थी, एक रो रही थी और एक उसके छाती से लगकर उस स्त्री का स्तन अपने मुंह में लेकर दूध पीने की कोशिश कर रही थी। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री को देखकर उस देवदूत का मन पिघल गया। उसके मन में दया आ गई। अपने स्वामी का हुक्म मानते हुए उसने उस स्त्री की आत्मा को तो शरीर से निकाल लिया और यमराज जी के पास लेकर चले गए। लेकिन मन में सोच रहे थे, मैंने आज कितना बड़ा पाप किया है, इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा जो अभी अभी पैदा हुई हैं। प्रभु, आपका हृदय इतना कठोर क्यों है जो इन छोटी छोटी बच्चियों की मां को छीन लिया। प्रभु, आपने मुझसे ऐसा कार्य क्यों करवाया। इन्हीं प्रश्नों के साथ वो यमराज जी के पास पहुंचा। तो यमराज ने देखा कि वो कुछ चिंता में है। उस देवदूत ने यमराज जी से कहा, प्रभु, मेरे मन में बहुत चिंता चल रही है, प्रश्न उठ रहे हैं कि इनकी जो माँ है वो तो मर चुकी है, लेकिन इन छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा। मुझे भगवान के फैसले पर, भगवान के निर्णय पर बहुत आपत्ति है। उस देवदूत ने, जो उनका वहां का मुखिया था, उससे भी अपने मन की दशा कही कि मैं जब इस मृत आत्मा को ला रहा था तो 3 छोटी छोटी बच्चियां, प्यारी प्यारी बच्चियां, जिनमें से एक तो रोते रोते सूख गई थी, उसके आंसू भी सूख गए थे रोते रोते, और एक बहुत जोर जोर से रो रही थी, और एक तो उस मृत स्त्री का स्तन अपने मुंह में लेकर दूध पीने की कोशिश कर रही थी। बहुत चीखो पुकार थी। मैं बहुत व्यथित मन से ये कार्य कर सका। मुझे भगवान के फैसले पर बहुत आपत्ति हो रही है और अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है कि उन बच्चियों का अब क्या होगा। उनको देखने वाला कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं है।
मृत्यु के देवता ने उस देवदूत से कहा, तू तो फिर बहुत समझदार हो गया, तुझ में तो बहुत समझ आ गई, जो तू भगवान के फैसलों पर आपत्ति व्यक्त कर रहा है, तू तो भगवान से भी ऊपर खुद को मानने लगा है। लेकिन यकीन मानो, भगवान का कोई फैसला मनुष्यों के बुरे के लिए नहीं होता, हमेशा उसके भले के लिए ही रहता है। तेरी समझदारी पर मैं गदगद हो गया, लेकिन उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसके फैसलों से ब्रह्मांड चलते हैं, अनंत ब्रह्मांड चलते हैं, जिसकी मर्जी से जन्म होता है, जिसकी मर्जी से जीवन चलता है, उस फैसले पर, उस प्रभु के फैसले पर आपत्ति करके तूने पाप किया है। अतः तुझे इसकी सजा मिलेगी, और सजा ये है, तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तू अपने ऊपर 3 बार हंस ना लेगा, अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस ना लेगा, तब तक तू यहां वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, इसे थोड़ा समझना। 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर। मूर्खता क्या है? यही मूर्खता है जो हम भगवान के फैसलों पर आपत्ति करते हैं। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? हे प्रभु, आप कितने कठोर हैं। अक्सर हम अपनी जीवनचर्या में कुछ ऐसी दशा देखते हैं, ऐसे हालात देखते हैं, तो हमारे मन से कई बार यही प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हम बहुत दयावान बनते हैं, लेकिन जब हमें किसी निर्धन की, किसी मजबूर की, किसी लाचार की मदद करनी पड़ती है, तब हमें किसी पर दया नहीं आती। हम खुद से अपने हाथ से किसी की कोई मदद नहीं करते, लेकिन राह चलते हम ऐसे अपने कमेंट्स, अपने ऐसे विचार जरूर व्यक्त करते हैं। प्रभु, आपने ये क्या कर दिया? हर दोष हम प्रभु पर मर देते हैं, प्रभु पर थोप देते हैं। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो अपने प्रभु का कभी धन्यवाद भी करना सीखिए कि प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया। जब मृत्यु के देवता ने देवदूत से कहा कि जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता, तब तक तू वापस नहीं आ सकता। उनका कहने का मतलब था, तात्पर्य ये था कि जब इंसान अपनी मूर्खता पर हंसता है तो उसके जो अंदर का अहंकार है, अंदर का घमंड है, वो टूटता है। देवदूत को लगा शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन वह उस सजा को पाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि इस सजा का फैसला उनके स्वामी ने दिया था। वो अपना दंड भोगने के लिए पृथ्वी पर आ गया, लेकिन उसे फिर भी लग रहा था कि मैं सही हूं, और अपनी मूर्खता पर मैं 3 बार कैसे हंसूंगा? ये मौका मुझे कैसे मिलेगा कि मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसूं? वो एक पेड़ के नीचे सो गया। जिस हालात में उसको ऊपर से नीचे फेंका गया, उसी हालात में नग्न अवस्था में पेड़ के नीचे सो गया। उसी दौरान एक मोची, जो कि जुतियों बनाने का काम करता था, वहां से गुजर रहा था। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे, शुरुआत के दिन थे, और वो मोची अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, गर्म कपड़े, कोट, जैकेट, स्वेटर और कंबल लेने शहर की तरफ जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। जब वह शहर में जा रहा था तो उसने देखा कि राह में पेड़ के नीचे एक नंगा आदमी ठंड से ठिठुर रहा है। वह नंगा आदमी और कोई नहीं, वही देवदूत था, जिसको आकाश से पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को, उस देवदूत पर दया आ गई।
और बजाय अपने बच्चों को स्वेटर, जैकेट, कंबल लेने के बजाय उसने एक नया कंबल खरीदा और उस देवदूत के ऊपर ओढ़ दिया। उसने इस आदमी के लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद कर दे दिए और खाने पीने का कुछ सामान दे दिया, उसको खाना खिलाया और कुछ सामान उसके हाथ में खाने का लेकर दे दिया। अब उस देवदूत को पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है, कोई छप्पर नहीं है, कोई झोंपड़ी नहीं है, अतः मैं ऐसे ही पेड़ के नीचे रहकर अपना टाइम व्यतीत कर रहा हूं। उस मोची ने कहा तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित नाराज होगी, क्योंकि बच्चों के लिए जो कंबल, स्वेटर, जैकेट और गर्म कपड़े लाने में शहर जा रहा था, वो सब तो मैंने तुम पर खर्च कर दिए। अब वह पैसे तो खर्च हो गए और वह चिल्लाएगी, नाराज होगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर वो मोची अपने घर लौटा। ना तो मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है और ना पत्नी को पता है कि देवदूत उनके घर आ रहा है। जैसे ही देवदूत को अपने घर में उस मोची की पत्नी ने देखा तो वो चिल्लाई कि हमारा खुद का खाने का गुजारा नहीं हो रहा है, हमारा खुद की इतनी गरीबी चल रही है, हमारे खुद के घर में 3-3 बच्चे हैं, हम खुद आधा पेट भोजन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन तुम एक और शख्स को अपने घर में ले आए हो, इसको खाना कहाँ से खिलाएंगे? बाकी तो चलो जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन खाने की दिक्कत है। तुम ऐसा करो, हमें छोड़ दो और इसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन काटो। लेकिन मोची ने समझदारी दिखाई, उसने कोई वाद विवाद को बढ़ने नहीं दिया, अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि मेहमान तो भगवान का रूप होता है और ऊपर से ये गरीब है, दयनीय है, नंगा पड़ा था और इसके ऊपर तो छत भी नहीं है, इसलिए गुस्सा और क्रोध करने की बजाय तुम इस मेहमान का आदर करो, इसको रहने के लिए, रात काटने के लिए एक छत की जरूरत है, वो छत इसे हम दे देते हैं, इसमें ही शायद हमारा कुछ भला होगा। लेकिन उस मोची की पत्नी पागलों की तरह चिल्ला रही थी और उस देवदूत को धुतकार रही थी। यह देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उस मोची ने कहा तुम हंसते क्यों हो, क्या बात है? तो देवदूत ने कहा जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब तुमको बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची किस आदमी को अपने घर ले आया है। जिसको वो घर लाया है वो तो देवदूत है, जिसके आते ही उसके घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन हम इंसानों की दृष्टि होती कितनी है, हम उतना ही देख पाते हैं जितने तक हमारी नजर जाती है, उससे आगे हम नहीं देख पाते। हम अपना 2 मिनट बाद का भविष्य नहीं देख सकते, हम तो बस जो आंखों में जो दिखता है वही देख पाते हैं। उस मोची की पत्नी उतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े नहीं आए, बच्चों को गर्म कंबल नहीं आया, बच्चों को स्वेटर नहीं आया और इस आदमी को हमें अपने घर में ठहराना पड़ेगा, इसको खाना खिलाना पड़ेगा। इससे ज्यादा वो ना सोच पा रही थी ना कुछ देख पा रही थी। भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। भगवान की लीला, भगवान के फैसले कभी व्यर्थ नहीं होते। हर एक प्रभु की कथा में कोई ना कोई संदेश होता है, कोई ना कोई उदाहरण होता है। भगवान जब देते हैं इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसको कितना मिल रहा है।
कहाँ कहाँ से आ रहा है, लेकिन जब जाता है, जब निकलना शुरू होता है तो वो भगवान को कोसता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उस मोची की पत्नी को भी पता नहीं था कि हमारे घर में देवदूत आए हैं, अतः हम इसकी सेवा करेंगे, इनको पूजेंगे तो हमारा जो भविष्य है, हमारे घर के जो हालात हैं वो बदल जाएंगे, हमारी खुशियों के हजारों द्वार खुल जाएंगे। लेकिन अपनी मूर्खता के कारण उसकी पत्नी सोचना तो क्या, उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी कि क्या घट रहा है। अब उस मोची ने क्या किया कि देवदूत को अपना जुतियां बनाने का काम सिखाना शुरू कर दिया। 7 दिन में ही देवदूत ने सारा काम सीख लिया और उसके बनाए हुए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर ही नगर सेठ बन गया, इतना धनवान बन गया कि उसके नीचे पता नहीं कितने नौकर काम करने लगे। उसने जुतियां बनाने का कारखाना लगा लिया। अब आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे राज्यों में फैल गई थी। उसके जैसा जूता बनाने वाला कहीं पूरे राज्यों में नहीं था, लेकिन जूते वही प्रसिद्ध हुए थे जो कि देवदूत बनाता था। जो मोची बनाता था वो जूते नहीं बिकते थे, वो अब भी नहीं, इतनी ख्याति होने के पश्चात भी नहीं बिकते थे। जूते वही बिकते थे जो देवदूत अपने हाथों से चमड़ा काट के उन जूतों को चमड़े को आकार देकर जूतों में परिवर्तित करता था। बड़े बड़े राज्यों के धनवान लोग, सम्राट, राजा उसके पास आकर अपने जूते बनवाने लगे। अपरंपार धन बरसने लगा, बहुत बहुत मां लक्ष्मी की कृपा होने लगी। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा, ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं मिलता नहीं है, कोई भूल चूक मत करना, इसका जूता बनाना और जूते ठीक इस तरह के ही बनने हैं जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारे राज्यों के सम्राट के जूते हैं। उस राज्यों में क्या होता था कि जो मरने वाला व्यक्ति होता था उसको स्लीपर पहनाए जाते थे, लेकिन जो जीवित प्राणी होता था वो जूते पहनते थे। उसने राजा के जो मंत्री आए उन्होंने कहा कि राजा को जूते बनाने हैं, उनको स्लीपर मत बना देना, अगर स्लीपर बनाया तो राजा तुम्हें सीधा फांसी की सजा देंगे। उस मोची ने भी देवदूत से कहा कि इसके जूते ही बनाना, गलती से कहीं स्लीपर मत बना देना, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी। राजा की स्पष्ट आज्ञा है कि चमड़ा इतना ही है और गड़बड़ हो गई तो हमें मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही देवदूत ने जूते बनाना शुरू किए, उन्होंने जूतों की जगह स्लीपर ही बनाए। जब उस मोची ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उस देवदूत को मारने को तैयार हो गया कि तुमने तो हमारी फांसी का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, तू तो हमें फांसी लगवा के ही छोड़ेगा, और तुझे बार बार मैंने कहा था कि जूते बनाना, स्लीपर मत बनाना, लेकिन तुमने फिर भी स्लीपर ही बनाए हैं। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी कुछ देर में ही सम्राट का आदमी घर से भागा हुआ आया और उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। वहां के राज्यों का यह सूत्र था कि जो आदमी मर जाता था उसको स्लीपर पहनाकर ही शमशान भूमि तक ले जाया जाता था। भविष्य अज्ञात है, सिवाय प्रभु के उसके और किसी को ज्ञात नहीं होता, और आदमी तो अपने अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। आदमी अपने जो पीछे उसका बीता हुआ वक्त होता है उसके अनुसार ही अपने फैसले करता है कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन
1 मिनट का पता नहीं होता कि कब उसका अंतिम समय आ गया। सम्राट जिंदा था तो उसे जूते चाहिए थे, मर गया तो अब स्लीपर चाहिए। तब उस मोची ने उस देवदूत के पैर पकड़े और माफी मांगी कि मैंने तुझे डंडे से मारने की कोशिश की है, मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है, मैंने तेरे लिए बुरा सोचा, इसलिए तू मुझे माफ करना। लेकिन उस देवदूत ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं, मैं अपने कर्मफल भोग रहा हूं। लेकिन वह आज दोबारा हंसा। उस मोची ने फिर पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। दोबारा इसलिए हंसा कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम फिर भी अपनी मूर्खतापूर्ण बातें करके, मूर्खतापूर्ण बातें सुन के अपनी मूर्खता का प्रमाण देते हैं। हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि बिल्कुल व्यर्थ रहती हैं, हम अभिलाषाएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती। अभिलाषा तो कभी पूरी होती ही नहीं है। हर एक नई अभिलाषा पूरी होने के बाद एक नई अभिलाषा जाग उठती है। जब वो पूरी होती है तब उसके बाद एक और जाग उठती है। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय हुआ होता है। से बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है, वक्त का पहिया चल रहा है, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और हम व्यर्थ ही शोरगुल मचाते रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं, जिंदगी भर के लिए पता नहीं कितने कितने रेत के महल खड़ा करते रहते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है, मैं नाहक बीच में आ गया, मुझे उनके और उनके भविष्यों के बीच में नहीं आना चाहिए था। इस बात को लेकर देवदूत सोचता रहता कि मुझे बीच में आने की क्या पड़ी थी। प्रभु के फैसले जो होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं। एक दिन 3 जवान लड़कियां जिनकी शादी होने वाली थी उस मोची के पास आई और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए। उनको कहा कि हमें इस तरह के ऐसे ऐसे जूते चाहिए और जूते बहुत सुंदर होने चाहिए। उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन भी बता दिया। अपने हिसाब से जो औरतें जुतियां पहनती हैं उस हिसाब से उनको अपना रंग, डिजाइन, हर चीज बताई और हमें ऐसा ही चाहिए। इनके साथ एक बूढ़ी मां भी आई थी जो काफी निर्धन थी। देवदूत ने जब उनकी ओर देखा तो वो उनको पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़कर गया था और जिनकी वजह से वह ये दंड भोग रहा है। सालों साल से ये दंड जो है इस धरती पर जो भोग रहा है इन्हीं लड़कियों के कारण भोग रहा है। वे सब तीनों स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा क्या हुआ? तो लड़कियों ने कहा कि हमारी शादी है, इसलिए हम जुतियां बनवाने के लिए आपकी दुकान पर आई हैं। फिर उसने पूछा ये बूढ़ी औरत कौन है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। मेरी पड़ोसन बहुत गरीब औरत थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब उसकी मृत्यु हुई तो इन तीनों बच्चियों का जन्म हुआ था, लेकिन उसके शरीर में, उसकी छाती में एक बूंद दूध तक नहीं था। घर के हालात इतने बद से बदतर थे कि पैसा लत्ता तो होना दूर की बात, घर में खाने का एक अन्न का दाना तक नहीं था।
और ऊपर से ये 3 जुड़वा बच्चे वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, मेरी कोई औलाद नहीं थी, मेरा घर सूना था, मेरे पास अपार धन है, इतना बड़ा मेरा बंगला है, इतना बड़ा मेरा कारोबार है, लेकिन मैंने इन बच्चियों को अपने घर में लाई और इन बच्चियों को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण किया, इन बच्चियों को पाला। अगर इनकी माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता में दरिद्र होकर ही बड़ी होती। इनका कोई भविष्य नहीं रहता, ये पढ़ नहीं पाती, ये दुखी रहती। छोटी उम्र में ही ये घर घर काम करने के लिए जाती, झाड़ू पोछा करती और भी ना जाने किस किस हालात से ये गुजरती। लेकिन मैंने इनको पाल पोस कर अपने बच्चों की तरह बड़ा किया और इनका बचपन, जो इनका जन्म था वो तो एक गरीब के घर में हुआ, लेकिन जैसे ही जन्म हुआ इनकी सारी जिंदगी जो है ऐशो आराम और धनवानों की तरह गुजरी है। माँ मर गई तो ये तीनों बच्चियां बड़े धन, वैभव और संपदा में पली हैं। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये गरीबी की उस छोटी सी झोंपड़ी में ही रहती और इनके भविष्य का कोई सुधार नहीं हो पाता। और अब उस बूढ़ी माई की सारी धन संपदा, जमीन जायदाद की बारिश मालिक ये 3 ही लड़कियां हैं और इनका तीनों का लड़कियों का जो विवाह है यहाँ के राज्यों के जो सम्राट हैं उनके घर में हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और बहुत जोर से हंसा और उस मोची ने कहा कि अब क्यों हंसे। देवदूत ने सारी कथा उस मोची को कह सुनाई और कहा, भूल मेरी थी, गलती मेरी थी, नियति बलवान है, वक्त बलवान है, भगवान से बड़ा भविष्य करता, भविष्य देखने वाला अपने बच्चों पर, अपनी संतान पर दया करने वाला और कोई नहीं है। हम भगवान के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह करते हैं जो कि निहायत ही गलत है। जो हमारा बुरा भी हो रहा है वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। अच्छा तो अच्छे के लिए होता है, लेकिन जो हमारे साथ हमारे जीवन में बुरा भी हो रहा है वो भी हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान कभी गलत ना करते हैं ना गलत होने देते हैं। हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं, उतना ही देखते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते उतनी हमारी दृष्टि भी नहीं है। भगवान की माया बहुत विस्तार है, बहुत फैली हुई है। उस माया का ना कोई अंत है। हम तो इन चक्षुओं को इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान चक्षु जब तक नहीं खुलते तब तक हम इसी मूर्खता में घूमते रहते हैं और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो होने वाला है, जो होगा वो होकर ही रहेगा। उस देवदूत ने अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसे, वो सारी कहानी सुनाई, कथा सुनाई कि अब मैं 3 बार हंसा हूं, मैं इस दंड से अब मुक्त हो गया हूं। उस मोची ने उस देवदूत के पैरों में पड़कर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे देवदूत, हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो हमें कृपा माफ करना। मेरी पत्नी से, मेरे परिवार से गलती हुई है, मैं मानता हूं उन्होंने आपको बहुत अपशब्द कहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, ऐसा ना हो कि आप जो दंड भोग कर वापिस अपने धाम जा रहे हैं कहीं हम
उस अपनी पुरानी अवस्था में आपके जाते ही ना आ जाएं। उस देवदूत ने कहा कि मुझे दंड मिलना था और मैंने तुम्हारे ही घर क्यों आना था, ये भी भगवान की लीला है। भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा करनी थी, सो मुझे तुम्हारे घर भेजा है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम दुखी, दरिद्र, लाचार, मजबूर पर दया करते हो। अगर तुम्हारी ये जो दया की भावना है, तुम्हारी ये दया की आदत है, दूसरों का दुख देखकर खुद दुखी होना, अगर तुम्हारे ये आदत नहीं होती तो तुम अपने बच्चों के लिए जो कंबल वस्त्र लेके जा रहे थे वो मुझे नहीं देते। तुम एक अच्छे आदमी हो, भगवान को मानने वाले हो, भगवान के प्रिय हो, तभी मैं तुम्हारे घर आया हूं। और उस मोची को देवदूत ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, धनवान रहने का आशीर्वाद दिया, उसके वंश में लगातार बढ़ोतरी होती रहे, उस पर कोई कष्ट ना आए, ऐसा आशीर्वाद देकर देवदूत अपने धाम को चले गए। दोस्तों, ये कथा थी भगवान के जो फैसलों पर, उनके निर्णयों पर हम जो क्वेश्चन मार्क करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो भगवान दे रहे हैं हमें, चाहे दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, हंसते हंसते अपनी झोली फैलाकर अपनी झोली में ले लेनी चाहिए। हमारे दुखों में भी हमारा कहीं ना कहीं सुख छुपा हुआ है। भगवान की जब नजर पड़ती है तो इंसान इंसान नहीं रहता, मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, भगवान का ही रूप बन जाता है। और जब तक भगवान खुद मनुष्यों पर कृपा नहीं करते, मनुष्य भगवान को जान ही नहीं पाता, चाहे जितना भी जानने की कोशिश कर ले। उनकी लीलाओं की माया अपरंपार है, अनंत है। ना जाने यहाँ इस सृष्टि के जैसे, इस ब्रह्मांड के जैसे कितने ही ब्रह्मांड उनकी तो एक कलाई पर लटक रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कीजिए, जैसा मेरे लिए अच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। आप अपने लिए कभी कुछ मत मांगिए। एक कभी कोई गाड़ी मांगता है, प्रभु मुझे गाड़ी दे दीजिए, बस एक बार गाड़ी दे दीजिए। भगवान गाड़ी देते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कहता है प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। भगवान भी कहते हैं बेटा तुमने तो कहा था एक बार गाड़ी दे दो, बस अब एक बार तुझे गाड़ी दे दी। इसलिए भगवान से हमेशा वही मांगिए, प्रभु जो मेरे लिए अच्छा हो आप मुझे वही दीजिएगा, जो मेरे लिए अच्छा हो आप मेरे साथ वही करिएगा। आपको कथा कैसी लगी? अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। भगवान आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, स्वस्थ रखे। जय श्री राम। राधे राधे।